हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर वेव ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे। उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, जो अब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपका डिस्ट्रक्शन और जो आपका उसमें हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब हम बात करेंगे फ्रिंज विड्थ की, यानी इसी टॉपिक में जो आपकी फ्रिंज विड्थ है इंटरफेरेंस में, इसकी हम बात करेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे और हमारी जो ब्राइट और डार्क इंटरफेरेंस है या ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए हम इंटेंसिटी निकालेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस और थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास, जैसे कि हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था कि हमारे पास दो स्लिट थी जिन्हें हमने S1 S2 सोर्स कहा था। ठीक है, इन दो स्लिट से हमारी जो है वेव्स आगे बढ़ रही थी और हमने इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट देखा। तो हम इस टॉपिक में भी हमारे पास हम ये मानेंगे कि हमारे पास दो स्लिट्स हैं, जिसे हमने यहाँ पे S1 S2 लिया है। ठीक है, इसे हम A पॉइंट और B पॉइंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लिट्स है। इसमें से क्या हो रहा है, आपका एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, निकल रही है। तो ये सोर्स है और दोनों क्या है, कोहेरेंट है, क्योंकि हमने ये माना था कि ये जो दो सोर्स हमने बनाए थे वो एक सिंगल सोर्स से लाइट आ रही है, उससे जो हमने ये S1 S2 सोर्स बनाए थे। अब जो आपकी ये लाइट है, ठीक है, जो आपकी स्लिट है S1 एंड S2, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल d मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो P पॉइंट पे पड़ रही है। ठीक है, पॉइंट P पे पड़ रही है इस तरीके से। अब जो आपका P और C है, C क्या है आपका, जो O के सामने जो पॉइंट है C, इसकी डिस्टेंस हम x ले लेते हैं। और जो आपके ये दो, यानी जहाँ पे आपके सोर्स है और जो आपका स्क्रीन है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम d ले लेते हैं। तो अगर हम पॉइंट P को देखें, ठीक है, जो पॉइंट P है वो x डिस्टेंस पे है C से, और जो C पॉइंट है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं C पॉइंट है, इसे हम सेंट्रल मैक्सिमम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी लाइट की, तीव्रता होगी, वो सबसे ज्यादा होगी पॉइंट C पे। तो अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें, इस केस में अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है आप देख सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा BP माइनस आपका AP, क्योंकि हम यहाँ S1 S2 को A और B मान रहे हैं। अब अगर हम O पॉइंट को देखें, O क्या है, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है, तो यानी जो आपका, हम ये जानते हैं यहाँ पे कि आपका जो O है वो क्या है, मिड पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु है। तो यानी जो आपका A हो ये बराबर है OB के, जो कि आपका कितना है, D/2 है। ठीक है, ये आपका D/2 है। आपका जो AB है वो बराबर है आपका EF के, जो कि X है, और जो BF है वो बराबर है आपका OC के, AP के बराबर है, जो कि आपका कितना है, कैपिटल D है। अब अगर हम PE की बात करें, ठीक है, PE की बात अगर हम करें, ये जो आपका PE है इसकी अगर हम बात करें, तो जो आपका PE है वो आपका कितना है, आपका
वो जो आपका पीई है वो बराबर आप लिख सकते हैं पीसी माइनस ईसी के। पीई बराबर है पीसी माइनस ईसी के। पीसी कितना है आपका, आप देख सकते हैं एक्स है, और आपका जो आपका ईसी है वो आपका कितना है, आपका d/2 है। आप देख सकते हैं ये क्या है, ईएफ आपका बराबर है एक्स जो है आपके डी के। ईएफ बराबर है डी के, तो यानी क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट भी d/2 हो जाएगा, ये भी d/2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी d/2 होगा और ये वाला भी पार्ट d/2 होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा पीसी की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी है, एक्स है, ईसी की d/2 है, ठीक है। इसी तरीके से हम पीएफ की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, पीएफ की वैल्यू निकालेंगे। पीएफ की जो वैल्यू है वो आपकी जो है एफ ई प्लस ईपी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं या आप इस तरीके से लिख सकते हैं पीसी प्लस सीएफ। पीसी प्लस सीएफ लिख लेते हैं हम, ये आपका बराबर है पीसी प्लस सीएफ। पीसी की वैल्यू देख सकते हैं आप एक्स है और सीएफ की वैल्यू d/2, यानी x प्लस d/2। अब हम ट्राइंगल लेते हैं बीपीएफ, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बीपीएफ लेंगे। इसमें हम जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बीपीएफ में, यानी इन ट्राइंगल बीपीएफ, इन ट्राइंगल बीपीएफ आपका जो बीएफ का जो स्क्वायर है प्लस आपका जो आपका पीएफ का स्क्वायर है, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आपका जो आपका बीपी है उसके स्क्वायर के। यानी हमारा आ जाएगा बीपी का स्क्वायर बराबर बीएफ का स्क्वायर प्लस पीएफ का स्क्वायर। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, बीपी बराबर बीएफ का स्क्वायर प्लस पीएफ का स्क्वायर होल 1/2। बीपी बराबर बीएफ का स्क्वायर। अगर हम बीएफ की बात करें, ये आपका डी है, कैपिटल डी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम पीएफ की बात करें तो पीएफ आपका एक्स प्लस d/2 है। बीएफ जो है वो आपका डी है, डी का स्क्वायर प्लस पीएफ जो है एक्स प्लस d/2 का स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से डी स्क्वायर को बाहर निकाल दें, तो जब ये हाफ से बाहर आएगा डी स्क्वायर, ये आपका डी बच जाएगा, अंदर आपके पास 1 प्लस एक्स प्लस d/2 का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर होल 1/2 ये आ जाएगा। अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमारे पास जो बीपी की वैल्यू आएगी वो आपके बराबर आएगी डी इंटू 1 प्लस हाफ एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारी बीपी की वैल्यू आई है। इसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल लें एपीई इस ट्राइंगल को लें, जो ये छोटा सा ट्राइंगल है, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आपका पीई का स्क्वायर प्लस एई का स्क्वायर बराबर होगा आपके एपी के स्क्वायर के। पीई का स्क्वायर, या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जो आपका ट्राइंगल है एपीई, एपी जो है एपी का स्क्वायर आपका हो जाएगा बराबर एई का स्क्वायर प्लस पी का होल स्क्वायर, यानी एपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर का होल 1/2। अगर हम एपी की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एपी हमें निकालना है। आपका जो एई है वो आपका डी के बराबर है और जो आपका पीई है वो x/2 है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, ये आपका बराबर आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर होल 1/2। अब इसमें हम d को बाहर कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 1 प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का होल 1/2। अब हम इसमें बायनॉमियल एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एपी एपी हमारा आ जाएगा d1 प्लस पावर आपका आगे आ जाता है हाफ x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब जैसे कि हम देख रहे थे, हमने क्या देखा था, पाथ डिफरेंस की हम बात कर रहे थे। तो जो आपका पाथ डिफरेंस है वो बीपी माइनस एपी है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे डाल देंगे। तो आपका बीपी माइनस एपी जो कि आपका पाथ डिफरेंस है वो बराबर हो जाएगा, बीपी की वैल्यू कितनी आई है आपकी, बीपी की वैल्यू आई है d1 प्लस हाफ x प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D का होल स्क्वायर माइनस एपी की जो वैल्यू है वो आपकी है, अभी हमने निकाली d इंटू 1 प्लस 1/2 x माइनस d/2 अपॉन डी स्क्वायर। अब हम इसे खोल देंगे और 2d स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा d अपॉन 2d स्क्वायर, अंदर आपका आ जाएगा 1 प्लस 1/2, ये आएगा आपका d स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा, जब हम d अपॉन 2d स्क्वायर को कॉमन लेंगे हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। अब हम इसे, जब हम इसे पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे, बीपी माइनस एपी इक्वल्स टू आपका जाएगा 1/2d इंटू 4x d/2, ठीक है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका यहाँ पे d से d कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1/2d आएगा, और आप इसे एक्सपेंड करोगे तो ये आपका x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस xt माइनस x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस xt इस तरीके से आएगा। फिर यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अंदर आपका बच गया xt, ठीक है, xt/2 बचा, 2xt/2 प्लस 2xt/2, तो ये आपका 4xt/2 आ जाएगा, और ये आपका 1/d इंटू जो आपका बीपी माइनस एपी है 1/2d इंटू 4xd/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये आया है आपका। अब हम बात करते हैं पाथ डिफरेंस की। इसके लिए ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है, जिस कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमा होता है। तो जो आपका पाथ डिफरेंस है हम ये जानते हैं वो आपका xt/d बराबर n लैम्डा होगा, क्योंकि जो आपका ये पाथ डिफरेंस आया है ये आपका कुछ इस तरीके से होगा, xt/d आया कैपिटल, तो
तो इस तरीके से आपका जो पाथ डिफरेंस है वो आएगा जो कि n लैम्डा के बराबर हो। तो अगर हम ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो इस केस में n की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आएगी। तो यहाँ n की वैल्यू इस तरीके से आप रखेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो बराबर आ जाएगी n लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो ये हमारी स्मॉल x की वैल्यू आ गई इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि ब्राइट फ्रिंज आपकी कहाँ कहाँ बनेगी। अगर आप n बराबर लें 0 के तो x जो है n 0 के लिए 0 होगा जो कि आपके क्या है C पॉइंट है, ये C पॉइंट है और यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइट आपको फ्रिंज मिलेगी, यानी ये क्या है आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसी तरीके से n इक्वल्स टू 1 की बात करें तो x1 की वैल्यू आपकी लैम्डा d बाय स्मॉल d होती है। जो आपकी पहली ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है जो कि सबसे ज्यादा ब्राइट होगी। इसके बाद दूसरी आपकी ये होगी, तीसरी n बराबर 2 पे जिसे हम x2 लिख सकते हैं, आपकी आ जाएगी 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। इसी तरीके से अगर हम n बराबर n ले तो हमारी xn की वैल्यू आ जाएगी n लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो ये हमारी ब्राइट फ्रिंज जो है उसके लिए आई है, जो चमकीली हमें फ्रिंजेस मिलेंगी उसके लिए ये आपका x की वैल्यू आई है। अब हम डार्क फ्रिंज की बात करते हैं। अगर n बराबर 1 है तो x1 डैश हो गया आपका। पहले हम इसके लिए जनरल फॉर्मूला देखते हैं। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आपका xd अपॉन d है जैसे अभी निकाला था, और ये बराबर है 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के। इसका मतलब ये है, इस कंडीशन को देख के हम ये कह सकते हैं कि जो आपका x है x की वैल्यू आएगी 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2 d बाय स्मॉल d। ठीक है, n अगर 1 है तो x1 डैश होगा लैम्डा d बाय 2d। n अगर 2 है तो x2 डैश जो है वो बराबर हो जाएगा 3 लैम्डा d बाय 2d। क्योंकि आप यहाँ पे 2 की वैल्यू लगाओगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 लैम्डा d बाय आपका स्मॉल d। इसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू बराबर लें n के तो जनरल फॉर्मूला जो हमारा आएगा xn डैश बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 डी बाय स्मॉल डी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी ब्राइट फ्रिंजेस हैं और डार्क फ्रिंजेस हैं, ठीक है, जैसे पहले आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसके बाद आपकी डार्क फ्रिंज बनेगी, फिर आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ये हमें इन कैलकुलेशन से पता चला। अब हम बात करते हैं दो जो आपकी ब्राइट फ्रिंज है उनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना होगा। तो इसको हम बीटा से डिनोट करेंगे। तो बीटा बराबर आपका xn माइनस 1। xn की वैल्यू जैसे कि अभी हमने ली, xn की कितनी वैल्यू है ब्राइट फ्रिंज के लिए n लैम्डा d बाय d। ठीक है, और n माइनस 1 के लिए आपकी n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 लिख लेंगे, यानी ये आ गई आपकी n लैम्डा d बाय स्मॉल d माइनस n माइनस 1 लैम्डा d बाय स्मॉल d, n लैम्डा d बाय स्मॉल d माइनस n लैम्डा d बाय स्मॉल d प्लस लैम्डा d बाय स्मॉल d। बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो लैम्डा d बाय स्मॉल d आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम डार्क फ्रिंज लें, ये आपका ब्राइट फ्रिंज के लिए है। अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करें
इसे हम बीटा डैश ले लेते हैं। जो सेपरेशन है दो डार्क फ्रिंज के बीच में बराबर हो जाएगा xn डैश माइनस xn माइनस 1 डैश। xn डैश हो गया आपका 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन 2d माइनस 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा d अपॉन 2d। ठीक है, और हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इसकी वैल्यू आई है वो आपकी बीटा डैश बराबर लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, यानी आपकी जो बीटा है बीटा डैश के बराबर आई है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। यानी जो आपकी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस है दोनों की जो विड्थ है मोटाई है वो दोनों बराबर होंगी, यानी दोनों की विड्थ बराबर होगी। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, मैक्सिमम फ्रिंज की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है फ्रिंज की वो आप जानते हैं सुपरपोजिशन की जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यानी a प्लस बी, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में निकाला था, यानी क्या होती है आपकी कांस्टेंट होती है। हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट होती है मैक्सिमम फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है, यानी कि जो आपकी सारी ब्राइट फ्रिंजेस हैं सबकी जो इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी। इसी तरीके से अगर हम डार्क फ्रिंजेस की बात करें या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो इस केस में आपका आई मिनिमम जो होता है, जैसे कि पिछले लेक्चर में निकाला हमने, आर मिन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, जो आप a माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि जो सारी की सारी डार्क फ्रिंजेस हैं उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी सेम ही होगी। अब जो आपको फ्रिंजेस मिलेंगी इस केस में, जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उस केस में जो आपको फ्रिंजेस मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं डार्क ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलेंगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है इंटेंसिटी की, यानी इंटेंसिटी तीव्रता जो सबसे ज्यादा है, वहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंजेस इस तरीके से मिलेंगी। और इसी तरीके से आपको डार्क फ्रिंजेस, मतलब दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में एक डार्क फ्रिंज आपको मिलेगी। फ्रिंज शिफ्ट की अगर हम बात करें तो जो आपका फ्रिंज शिफ्ट होता है वो आपका y डैश बराबर d अपॉन स्मॉल d डेल x प्लस म्यू माइनस 1 t होता है। और अगर हम लेटरल शिफ्ट की बात करें, y नॉट की बात करें, तो y डैश माइनस y होता है, जो कि आपका आएगा d बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। यानी बीटा की वैल्यू क्या है, लैम्डा d बाई डी है, आप जानते हैं। तो d बाई स्मॉल d आपका बीटा अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो यानी y नॉट की वैल्यू जो है आपकी बीटा अपॉन लैम्डा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी हो जाएगी। ये आपका फ्रिंज शिफ्ट है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो आज हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आज हमने समझा है वो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको लिख लिख के रिवाइज करना है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।